मर्यादा के लिए। भगवान श्री राम जी की पूजा किस कारण से होती है? मर्यादा के लिए। अपने माँ के साथ कैसा, अपने पिता के साथ कैसे, अपने परिवार के साथ कैसा रहना है, ये भगवान श्री राम जी के द्वारा पता चलता है। और सीता जी की पूजा किस कारण से होती है? शक्ति ढाढ़स के लिए। मतलब आपके ऊपर कितना ही मुसीबत परेशानी आए, उस मुसीबत से लड़ने की ताकत, बल, सामर्थ्य सीता जी प्रदान करती हैं। लक्ष्मी जी पूजा किस लिए होता है? पैसा रुपया, धन दौलत के लिए, सुख संपत्ति के लिए। यदि आपको किसी भी वस्तु की लालसा हो, हमारे घर में कूलर हो जाए, पंखा हो जाए, हम बड़े आराम से रहें, तो लक्ष्मी जी की पूजा करना पड़ेगा। भगवान विष्णु की पूजा होता ऐश्वर्य के लिए। यदि आपको अपने परिवार को चलाने के लिए परेशानी हो रही, मुसीबत आ रहे हैं, यदि आप भगवान विष्णु की आराधना करोगे, आपके परिवार का भरण पोषण करें जिम्मेदारी, जैसे संसार की जिम्मेदारी भगवान विष्णु की है, उसी तरह आप भी इतना समर्थवान हो जाओगे, अपने परिवार को चला सकोगे। ब्रह्मा जी की पूजा किस कारण से होती? जिसके घर में कोई पुत्र न पैदा हो रहा हो, बच्चा न हो रहा हो, यदि ब्रह्मा जी की पूजा कर, उसके घर में पुत्र रत्न प्राप्त होती। क्योंकि ब्रह्मा जी संसार के प्रजापति हैं, प्रजा को पैदा करने वाले। और सरस्वती पूजा किस लिए होती है? विद्या के लिए, ज्ञान के लिए, ज्ञान की देवी है। और शंकर जी पूजा किस लिए होता? वैराग्य के लिए। यदि हमको संसार सागर से बाहर जाना हो, वैराग्य लेना हो, तब भगवान शंकर जी के पास जाना पड़ेगा। यदि आपको परिवार में, समाज में लड़ाई करना हो, आक्रमण करना हो, वो पार्वती शक्ति की उपासना करना पड़ेगा। हनुमान जी की भक्ति किस लिए होती है? ब्रह्मचर्य के लिए। इसको हम जो चाहते हैं, हम विवाह नहीं करेंगे, हम सन्यासी रहेंगे, हम बैरागी रहेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे, वो हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी की पूजा औरत नहीं करती हैं, औरतों को करना नहीं चाहिए हनुमान जी की पूजा, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, वो औरतों से बहुत दूर भाग जाते हैं। यदि हनुमान जी से हम आराधना करें, हे हनुमान जी मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, कृपा करके हमारे घर पुत्र दे दीजिए। हनुमान जी कहते भैया हम न मैं शादी किया हूँ, न पुत्र का मुख देखा, न देखना चाहता हूँ, और मुझसे एक बच्चा नहीं पा सकोगे। और गणेश जी के पास किस ले जाया जाता है? यदि आपको सिद्धि रिद्धि चाहिए, अस सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। 8 सिद्धि यदि चाहिए, सिद्धि तो हनुमान कहाँ मिलती है? गणेश जी की। ये तो सब देवताओं का अलग अलग काम, अलग अलग बंटवारा कर दिया गया है। जब मुक्ति की जब बात आती है, जब प्रेम की बात आती है, एक ऐसा जुगल जोड़ी सरकार है जो उन दोनों की पूजा साथ साथ होती। कौन है? श्री राधा कृष्ण। कौन है? राधा कृष्ण। और शास्त्र में कहा गया है, अनादि कृष्ण एकमेव अस्ति, कृणार्था दुविधा बहु। मतलब अनादि, जिसका न जन्म, न इसका मरण, न जो वृद्धावस्था को प्राप्त होने वाले कृष्ण हैं, उन कृष्ण जी की आह्लादनी शक्ति कौन है? कृष्ण जी का रूप ही राधा जी। और राधा जी का धड़कन जो धड़कता है, धक धक, ये कौन है? 12,000 आत्माएं। कितनी? 12,000। हम सब संसार में रह रहे हैं। ये संसार क्या है? मायावी दुनिया है, माया का है। इस संसार में कोई भी न संत, न कोई महात्मा, न कोई राजा, न कोई रानी ऐसा हुआ नहीं जो माया का पार पा सके। सुखदेव जी नहीं पार पाए, हनुमान जी नहीं पार पाए, नारायण नहीं पाए, आज नारायण नहीं पार पा सके। ब्रह्मा विष्णु महेश
ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद इतही रहे माया उर झानी, माया उर झानी सुर नर मुनि जेते भय। सुर में तो देवता, दानव, मानव, संत, महात्मा सबने माया को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया। कीचड़ से कीचड़ छुड़ाने का प्रयास किया, पर कीचड़ से कीचड़ छूटेगा नहीं। और रामायण में कहा गया है, निर्मित माया ब्रह्मांड निकाया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। वेद कहता जिसके हर रोम रोम, हर रोमावली में, हर बाल में ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर लटक रहे हो। कौन है? तदाहुर अक्षर ब्रह्म, सर्व कारण कारण। वो कौन है? अक्षर ब्रह्म, जो समस्त चराचर के आधार हैं, समस्त चराचर के मालिक हैं, नारायण के भी पिता कहे जाते हैं।